ये इमपेज है, उर्दू सॉफ्टवेयर में इमपेज है। कंप्यूटर के जमाने में एक वक्त ऐसा भी था, लिखने के लिए खास सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती थी। ठीक है, जैसे हर MS वर्ड में, आज MS वर्ड में आप उर्दू लिख सकते हो, लेकिन आज से 10 साल बैक में जाएंगे आप तो वो सहूलत नहीं थी। ठीक है, आप उर्दू नहीं लिख पाते उसमें। उर्दू लिखने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनता था। उसी सॉफ्टवेयर में बनाया है उर्दू सॉफ्टवेयर तो कॉन्सेप्ट कंपनी है इमपेज के नाम से बनाया था। इस किताब में इमपेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में बताया। इमपेज से चंद सफ़ा पहले जो है कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात है जो तकरीबन आपको बताया जा चुका है, इसको आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी में। जहां से इमपेज शुरू है वहां से हम पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 27 पे लिखा है इमपेज उर्दू के बारे में। ठीक है, इमपेज उर्दू क्या चीज है? इमपेज उर्दू एक मुकम्मल पेज लेआउट सॉफ्टवेयर पैकेज है। ये पैकेज का मतलब जब भी बोले कंप्यूटर की इस्तेलाह में, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो पेज लेआउट सॉफ्टवेयर पैकेज है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो दाएं जानिब से लिखी जाने वाली जबान और उसकी तस्रीह कर दी है कौन कौन सी जबान में बेहतर ढंग से काम करने के। बाहर से चले जाइए सर, आगे दरवाजा है इसी बिल्डिंग में आगे से। साथ ही इंग्लिश और बाएं जानिब से लिखी जाने वाली जबान किसी भी जबान की फॉन्ट जो विंडोज के मुवाफिक हो, यानी दाएं से जो भी जबान लिखी जाती है उसका काम तो हो ही सकता है। मजीद बाएं से जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह है उसका भी काम इसमें आप कर सकते हैं, बशर्ते के उसके रस्म खत आपके कंप्यूटर में। काम के लिए सारे फीचर दस्तयाब हैं। इमपेज उर्दू प्रोफेशनल में मजीद कश्मीरी, कैदुरी भी जबान है, कोई हजारगी, पुश्तू, सराकी और कुर्दिश जबान का इजाफा किया गया है। इस मैनुअल है। मैनुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान हो, उस सामान को यूज करने के लिए जो बुकलेट वगैरह बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल बोलते हैं। कोई भी आप लग रहे फ्रीज होगा तो फ्रीज को हाउ टू ऑपरेट, मोबाइल है तो मोबाइल हाउ टू ऑपरेट, उसके कोई किताबचा बनाती है कंपनी, उसी किताबचे को मैनुअल बोलते हैं। तो इस किताब को वो क्या कह रहे हैं? मैनुअल कह रहे हैं, क्योंकि इस किताब के अंदर इमपेज को चलाने की टेक्निक डिस्कस की है। इस मैनुअल में इमपेज उर्दू के तरीके इस्तेमाल को बताया गया है जिसके हिस्से बाजार में दस्तयाब है। अभी इमपेज जो कंपनी बनाई है उसको दो तरह के इमपेज है, एक इमपेज उर्दू पर्सनल है और दूसरा इमपेज उर्दू प्रोफेशनल है। इस मैनुअल में इमपेज उर्दू के दोनों वर्जन में काम करने के तरीकेकार बताए गए हैं, तो दोनों से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। अब मार्केट, जैसे हम सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, तो कई जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं। एक तो ये होती है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है। जो कंपनी जैसे MS वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये जो प्रोडक्ट MS वर्ड बनाया है वो खुद प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल खुद है तो पैसे ही कमाने के लिए उसका बिजनेस है अपना, तो उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। हर बिजनेस का पैसे मकसद क्या होगा? पैसा अर्न करना, यही ना है। तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर से पैसे कमाएगा, आपको मुफ्त में तो यूज नहीं करने देगा। तो हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको उन्हें पैसा तो नहीं दिया है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं उसको। तो उसके दो तरह के यूज करने के दो टेक्निक हो गए। एक ये है कि उसकी कोई पायरेटेड करके यूज कर लिया, पायरेटेड मतलब उसकी नकल ले लिया, चुरा लिया उसकी, फिर अपना यूज कर रहा है। और दूसरा ये है कि उसको खरीदा है उसको। उससे जब हम खरीदते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल कंपनी से, तो सॉफ्टवेयर की वो CD या प्रोग्राम देगा, प्लस उसको एक कुछ कीज देंगे जो वो सिक्योर की होंगी। जब वो की हम उसमें देंगे तो वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो जो सॉफ्टवेयर हम परचेज करके चलाते हैं उसको तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो सॉफ्टवेयर बगैर खरीदे हुए इधर उधर के जुगाड़ से चला लिया उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? पायरेटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस का है, अगर आप ओरिजिनल खरीदे मसलन तो आपको 10,000 का पैसा मिलता है।
और ऐसे आपको एक सीडी किसी बंदे से अपने दोस्त से मांग लेंगे तो 50 रुपए 100 में मिल जाएगा, वो भी नहीं लगेगा। बहरहाल तो जब इनपेज सॉफ्टवेयर जो मार्केट में आप खरीदेंगे तो ओरिजिनल तौर पे क्या क्या मिलेगा आपको उसको ही बता रहे हैं। इनपेज प्रोफेशनल के डब्बे की फहरिस्त, एक अदद सीडी मिलेगी। सीडी में क्या होगा, इनपेज का प्रोग्राम होगा, उसके रस्म खत होंगे और भी कुछ नुमाइश वगैरह वगैरह होंगे। एक किताब होगी और एक लिफाफा जिसमें एक डोंगल है। डोंगल क्या चीज है, ब्रैकेट में समझा रहे हैं। इन इनपेज का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके हवाले से आप कंपनी से राब्ता कर सकते हैं। आपको वो एक की देंगे जिसकी के बुनियाद पे आपको ये पहचान हो कि हमारा ओरिजिनल इनपेज है, हमने पायरेटेड करके नहीं वसूल किया। इनमें क्या है, इनपेज उर्दू एक अदद सीडी और एक पैरेलल पोर्ट या यूनिवर्सल पर मुश्तमिल होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस को आप शॉर्ट में बोल लो तो समझ में आ जाएगा क्या इसको क्या बोल देंगे, यूएसबी। यूएसबी समझ में आ रहा है। तो यूएसबी जैसे एक पोर्ट होता है, पोर्ट का मतलब वो जगह जहां पे आप किसी चीज को प्लग करते हैं, तो इसमें आप लगा रहे हैं तो ये क्या है, यूएसबी पोर्ट है। इसी यूएसबी पोर्ट की तरह से और भी कंप्यूटर में आप देखिएगा उसमें पैरेलल पोर्ट मिलेगा। पैरेलल पोर्ट का मतलब क्या होता है, उसमें दो तरह के होते हैं, एक में पिन निकले हुए होते हैं और उसमें सुराख होते हैं। सुराख में आप पिन लगा दें, जो पिन है उसमें सुराख वाले किस चीज को लगा दीजिए। तो उस तरह के जो पोर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट। जो सीपीयू है वो सीपीयू के बैक साइड में आप देखिएगा ये मिलेगा आपको। तो वह कि जो ये जो डोंगल बोल रहे हैं, ये डोंगल दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे, एक पैरेलल के और दूसरा सीरियल के, दोनों ही लग सकते हैं। सीडी जिसमें नूरी नस्तालिक फॉर्म, नस्ब फॉर्म, दीगर अरबी व तज़ीनी खतूत और प्रोग्राम पर मुश्तमिल है। डोंगल क्या चीज है, डोंगल एक बैरूनी आला है ताकि गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल न किया जा सके। यानी अगर आपको सीडी मिल भी गई कहीं से, तो सीडी से अगर कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को आपने इंस्टॉल भी कर लिया, तो इंस्टॉल करने के बाद भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक उसका डोंगल न लगा दें। बुरा कि डोंगल एक तरह की चाबी हो गई, वो लगेगी तो इस्तेमाल होगा, नहीं लगेगी तो इस्तेमाल नहीं होगा। एक बैरूनी आला है ताकि गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल न किया जा सके। उसे कंप्यूटर के पैरेलल पोर्ट पर लगाया जाता है, यूएसबी को यूएसबी पोर्ट पर लगाया जाता है, इस टाइप का भी होगा वो। इनपेज उर्दू के कुछ वर्जन सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन के साथ भी दस्तयाब है, जिसको क्राइप की के नाम से जाना जाता है। क्राइप की का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम आप लोड करो तो प्रोग्राम लोड करने के वक्त उसमें आपको कुछ की होंगे रजिस्ट्रेशन की, वो डालना पड़ेगा तो इंस्टॉल होता है। तो वैसे को क्या बोलते हैं, क्राइप की बोलते हैं। अब वो क्राइप की में जहां पे क्राइप की होगा वहां डोंगल की जरूरत नहीं होगी, और जहां डोंगल होगा वहां क्राइप की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हैं। इस सूरत में हार्डवेयर लॉक की जरूरत नहीं पड़ती, यानी डोंगल की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजर मैनुअल इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में एक साथ दस्तयाब है। ये मैनुअल इनपेज उर्दू के इस्तेमाल के तरीकेकार, यूजर इंटरफेस, मेनू कमांड्स, नमूने, कीबोर्ड्स और कुछ आम इस्तेमाल में आने वाली अशिया की वजाहत पर मुश्तमिल है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप मोबाइल पे लोड करें, कंप्यूटर पे लोड करें, तो उस सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होते हैं कि कितना हार्डवेयर आप रहेगा, यानी हार्डवेयर की कितनी क्वालिटी रहेगी कि आपका वो सॉफ्टवेयर चल जाए। इनपेज चलाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो कहते हैं हार्डवेयर में आपको एक IBM PC चाहिए। IBM कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो वो कंप्यूटर बनाती है उसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो IBM PC चाहिए। उस PC में जो प्रोसेसर लगा होता है, आज के प्रोसेसर में जैसे i5 बोल रहे हैं, i8 बोलते हैं, लेकिन उस वक्त उस जमाने के कंप्यूटर का जो प्रोसेसर आता था वो 486 आता था। अब बिल्कुल मतरूक हो चुका है। तो गोया कि इनपेज चलाने के लिए आज से 20 साल पहले जो कंप्यूटर आया होगा उस पर भी चल सकता था। तो 486 या उसके ऊपर कैसा रैम कितना चाहिए, 32 MB रैम चाहिए। आज के डेट में रैम कितनी मिल जाए कंप्यूटर में, कम से कम 4 GB मिलेगा। तो 4 GB रैम कहाँ है और MB कहाँ है, 1024 MB का 1 GB होता है, और इसका कितना है 32 MB। बहुत मामूली रैम पर भी इनपेज चलेगा। प्लस कंप्यूटर में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हार्ड डिस्क लगी होगी, हार्ड डिस्क में खाली जगह होगा जहां पे आप लोड कर सके। तो 50 MB हार्ड डिस्क में खाली जगह चाहिए और एक VGA मॉनिटर चाहिए।
बीजीए मॉनिटर तो मतलब कलरफुल मॉनिटर, जैसे ये पहले टीवी आती थी, देखे होंगे, बड़े मॉनिटर, बड़े स्क्रीन की होती थी, बड़े साइज की होती थी, उसको क्या बोलते थे, बीजीए मॉनिटर बोलते थे। अब तो यहाँ पे हमारे ख्याल से नहीं, कोने पे जो है तकरीबन वैसा होता था, सफेद जो है, ठीक है। आप खत्म किए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चाहिए, विंडोज 95 या उससे ऊपर के मुआफिक कंपेटेबल कोई भी प्रिंटर एक चाहिए। बेहतर है कि IBM PC पेंटियम 2nd हो। पेंटियम 2nd ये भी एक प्रोसेसर है जिसमें 64 MB रैम और रन करने के लिए कम से कम 200 MB खाली जगह। सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, विंडोज 95। आज के डेट में जो कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो कौन सा है, विंडोज 8, विंडोज 10। ये किस पे चलने को तैयार है, विंडोज 95 पे। तो विंडोज 95 ये भी 1995 में आया था, इसलिए 5 कह रहा है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकता है और बाद का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद ये रिक्वायरमेंट बता दी, इमेज क्या चीज है ये बता दिया। उसके बाद अगली हेडिंग क्या लगाई है, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे आप लोड करें, उसको लोडिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करना, ठीक है। प्रोग्राम लोड करना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना। तो उसका जो खास अपना वर्ड है, उसी वर्ड को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सुनने और बोलने में अच्छा लगता है। तो कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम इंस्टॉल करने का मतलब क्या होगा, उस प्रोग्राम को उस पे आप लोड करते हैं। इम्पेज उर्दू पैकेज में दर्ज से एक डोंगल साथ आता है, पैरेलल पोर्ट। ये जब इम्पेज आप खरीदेंगे तब आता है, वरना इसको जरूरत नहीं। ये डोंगल सफेद होता है जिसे आप अपनी मशीन से पैरेलल पोर्ट पे लगाएंगे। ये ओरिजिनल आता था उस वक्त, आज से करीब 20 साल पहले 25,000 का एक इम्पेज। 25,000 के एक सॉफ्टवेयर खरीदेगा कोई बंदा, एक कंप्यूटर चलाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, लंबा खर्च होगा उसको, 1.5 लाख मतलब 1 लाख रुपया खर्च करेगा तो चल प्रोग्राम को चला पाएगा। लेकिन वैसे भी पहले ये इलीगल तौर पर अगर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप नकल कॉपी तैयार करके यूज करेंगे तो इलीगल हो गया। जैसे किसी किताब लिखा है, उस किताब को आप शाये करके मार्केट में बेच दीजिएगा तो मुजरिम हो जाएंगे। इसी तरीके से इनका सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है वही लोग यूज करेंगे जो उसको परचेज करेंगे। बगैर परचेज किए हुए, बगैर रजिस्ट्रेशन के आप यूज करेंगे तो पकड़े जाने पे क्या होगा, आप मुजरिम हो जाएंगे। लेकिन मार्केट में इतना आम हो गया, कोई पकड़ नहीं होता। लेकिन दिल्ली वगैरह में जाओगे आप, नेहरू प्लेस वगैरह में गए हो दिल्ली, नेहरू प्लेस की मार्केट है, इसका कंप्यूटरी सेक्टर के पूरा मार्केट है। वहां पर देखो सीडी उडी से बेचते रहते हैं और पुलिस उसको दौड़ाती रहती है। क्या दौड़ाती है, क्योंकि ये पैरेलल आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे हो, कॉपी करके बेच रहे हो, जो कॉपीराइट का आपको हक नहीं, ठीक है। इसलिए आपको बेचने नहीं देगा। फिर पुलिस दौड़ा देती है, थोड़ी देर जाने के बाद कुछ पुलिस को मिल जाएगा, फिर 20 मास के तो भी चला जाएगा, ठीक है। मतलब खुल्लम खुल्ला नहीं दे सकता। और फौरन जाएगा 100 रुपया निकालो, पॉकेट में रखो, निकाल लो, चेक भी नहीं करने देगा। घर जाने के बाद किस्मत से अगर चल गया तो ठीक, वरना 100 रुपया बर्बाद, ठीक है। उसका एक सिरा अपनी मशीन के पैरेलल पोर्ट से मुंसलिक कर दीजिए। प्रिंटर केबल को डोंगल के दूसरे सिरे पर लगा दीजिए। ये पुरानी बात है, जब वो जो ये डोंगल बोल रहा है, जब डोंगल एक ही पोर्ट पे आप डोंगल लगा देंगे तो फिर प्रिंटर कहाँ लगाएंगे, तो कह रहे हैं उसके ऊपर लगा दीजिए। पहले डोंगल को प्लेस कीजिए, फिर डोंगल के ऊपर प्रिंटर लगाइए। अब ऐसा नहीं होता, अब अलग अलग केबल आ जाते हैं, अलग अलग पोर्ट रहते हैं, अलग अलग लगाइए, अलग अलग जगह पे लग सकते हो। उसका एक सिरा अपनी मशीन के पैरेलल पोर्ट से मुंसलिक कर दीजिए। प्रिंटर केबल को डोंगल के दूसरे सिरे पर लगा दीजिए। आप अपनी मशीन से डोंगल लगाने के लिए पढ़ लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं। जब आप इंस्टॉल करेंगे कोई भी कंप्यूटर में, जब आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करें, मतलब सीडी में हो या पेन ड्राइव में हो, उस सीडी या पेन ड्राइव के प्रोग्राम में उसमें एक फाइल का नाम होगा, उस फाइल का नाम में सेटअप के नाम से एक फाइल रहती है। इस नाम से सेटअप। जब सेटअप पे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी स्टेप बाय स्टेप डायलॉग बॉक्स आएंगे, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते जाइए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाइए, तो आपका वो प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपने कोई सीडी लगाई, सीडी लगाने के बाद इस तरीके से सेटअप का प्रोग्राम चलेगा, डायलॉग बॉक्स आएगा पेज पे, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ नीचे लिखे 2 बटन बना हुआ है, नेक्स्ट का और कैंसिल का, है ना।
अब नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे दूसरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। दूसरा बॉक्स में क्या पूछ रहा है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ कवानीन होते हैं उसके, तो उससे कुछ कवानीन से आपकी रजामंदी जरूरी है, इसलिए एक नॉर्मल एग्रीमेंट का पेज आता है। जैसे आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हो 4 पेज का भरते हो, तो बैंक अकाउंट में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप टर्म एंड कंडीशन भले पढ़े ना पढ़े, लेकिन उनके टर्म एंड कंडीशन तो है। जब आपने सिग्नेचर करके बैंक में अकाउंट अपना फॉर्म जमा कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि उसके टर्म और कंडीशन जो भी है उसके आप मुत्तफिक हैं। ठीक है, कभी अगर बात कहीं फंसती है तो उनके दायरे में जो बातें आएंगी वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर की अपनी टर्म एंड कंडीशन है, इसको यूज करने के लिए आपको उसको मानना पड़ेगा। मुत्तफिक है तो यस पे क्लिक करें, नहीं मुत्तफिक है तो नो पे क्लिक करें। नो पे करने से क्या हो जाएगा, आप बाहर चले जाएंगे, आपके कंप्यूटर पे वो इंस्टॉल नहीं। अब आपके सामने दूसरा ज़ैल इत्तलाती बॉक्स आएगा जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे नाम पूछेगा, आपकी कंपनी का नाम पूछेगा, हो सकता है कंपनी हो तो डाल दीजिए, ना हो तो छोड़ दीजिए। फिर अगले पेज पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर पूछेगा कि ये चीजें आपको कहाँ लोड करनी है। ठीक है, अब बता रहा है इन पेज उर्दू प्रोफेशनल, इस तरीके से इस फोल्डर में करना तो कर लीजिए, वरना आप उसको बदल भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, आखिरी बॉक्स आएगा, उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद पेज नंबर 33 पे जो है ये ऑप्शन आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। जब ये 100% चल जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका इन पेज आपके कंप्यूटर पे लोड हो गया। ठीक है, ये लोड होने के बाद आखिरी बॉक्स आएगा, यस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ, नो आई विल रीस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर। जब भी कोई कंप्यूटर में आप नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो हार्डवेयर का पार्ट है और सॉफ्टवेयर का पार्ट है, दोनों में आपस में शनाशाई हो जानी चाहिए। तो आपने एक मतलब कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद आपने उस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया तो हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में शनाशाई नहीं हो पाई है। उन दोनों की शनाशाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर को दोबारा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट कर देंगे तो दोनों में आपस में एक दूसरे को जान लेंगे, फिर वो प्रोग्राम आपके हार्डवेयर पे चलने लगेगा। अगर ये रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो कभी कभी आपको एरर का मैसेज भी देना शुरू कर सकता है। इसलिए जब भी कोई नया कंप्यूटर पे कोई भी नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद अगर रीस्टार्ट मांगता है तो रीस्टार्ट कर दे या खुद से उसको रीस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका इमेज आपके कंप्यूटर पे लोड हो जाएगा। तो हासिल ये है कि इमेज क्या है, एक उर्दू सॉफ्टवेयर है जो दाएं से बाएं जानिब लिखी जाने वाली सारी जबान को सपोर्ट करता है। मजीद बाएं से दाएं तरफ की जबान के ग्रुप पे भी काम हो सकता है। ठीक है, बनाया किसने इसको, कॉन्सेप्ट कंपनी ने। ठीक है, कल के सबक में हम देख लेंगे कि अब इम्प्रेस पे हम काम कैसे करेंगे। इतना थोड़ा सा जायजा लेने के बाद अगले वाले पे देख लेंगे कि इम्प्रेस में हम काम कैसे करेंगे। उर्दू के मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं, उन कामों को स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। ठीक है, कल आपको प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा, उसी में थ्योरी भी।